वेलकम टू स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। अपन आज डिस्कस करेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स और टाइप्स देखेंगे। पर वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, या अपन ये बोल सकते हैं वैलिड, या मेजर बोल सकते हैं अपन। मेजरमेंट टूल्स होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है इसमें। और रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी की, वही चीज़ को बार बार करना, उसी चीज़ को बार बार करना, वो अपनी होती है रिलायबिलिटी। देखते हैं अपन उसके कुछ पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में एग्जांपल देखेंगे। वैलिडिटी मतलब मीन्स वैलिड या मेजर, किसी भी चीज़ का वैलिड होना, या अपन मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेसी बोल सकते हैं, या इंटेंडेड टू मेजर, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। इसमें ये एक मेजरमेंट टूल्स होता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। वैलिडिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग करेक्ट और ट्रू, मतलब जो अपन सोचते हैं या करते हैं वो एक सच होना चाहिए या अपन सत्य होना चाहिए। मतलब वैलिडिटी वैलिड या मेजर होना चाहिए। एक्यूरेसी या इंटेंडेड टू मेजर, जिसको मेजर किया जा सकता है। मेजरमेंट टूल्स होता है, इसमें अलग अलग तरीके से मेजरमेंट किए जाते हैं। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कि मेरे को वही चीज़ करनी है, मतलब वही करनी है। वैलिडिटी इज़ द बीइंग क्वालिटी ऑफ बीइंग करेक्ट और ट्रू होना चाहिए, सही या गलत होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है वैलिडिटी की? वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच the instrument that are used in the experiments measure exactly what you want them to measure। मतलब वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को अपन जो इंस्ट्रूमेंट्स को अपन इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो वही इंस्ट्रूमेंट उसी इन्वेस्टिगेशन को करेगा जिसको अपन करना चाहते हैं। मीन्स दैट कि मेरे को कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो मैं कोई थर्मामीटर लूँगा, तो थर्मामीटर किसके लिए काम आता है? टेम्परेचर, तो वही काम में लेना चाहिए। मतलब थर्मामीटर को थर्मामीटर की तरह ही काम में लेना चाहिए, अनदर कोई यूज़ नहीं है। मतलब वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स मेजर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट देम टू मेजर, जिसको अपन मेजर करवाना चाहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ में लेना, दैट इज़ कॉल्ड एज वैलिडिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? मीन्स टू कंसिस्टेंसी और मेजर ऑन मेजरमेंट, मतलब अपने मेजरमेंट को कंसिस्टेंसी बार बार करना। सेम रिजल्ट इज़ टू फाउंड इन एनी टेस्ट, मतलब बार बार करने से वही रिजल्ट प्राप्त होता है, तो उसको अपन बोलेंगे रिलायबिलिटी। मतलब मीन्स टू कंसिस्टेंसी ऑन मेजरमेंट, मेजरमेंट पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि वही चीज़ को बार बार करे। सेम रिजल्ट इज़ टू फाउंड इन एनी टेस्ट, किसी भी चीज़ को करने से वही रिजल्ट प्राप्त हो, तो अपन उसको बोलेंगे रिलायबिलिटी। डेफिनेशन देखते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच द आउटकम आर कंसिस्टेंट व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मोर देन वंस, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच द आउटकम्स, मतलब अपन जो रिलायबल को कुछ काम करते हैं तो उसका आउटकम आता है, तो आउटकम वही आता है, कंसिस्टेंट आता है। वैन, जब द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड, मतलब एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड एक से दो बार, मतलब एक से ज़्यादा बोल सकते हैं, दो बार करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। मतलब एक चीज़ को बार बार करना या एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा बार करना, तो उसका रिजल्ट या आउटकम्स वही आता है। मतलब मैं दो को दो से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका आंसर आएगा 4। तो मैं किसी भी चीज़ को करने से पहले या कोई भी चीज़ करूँगा तो रिजल्ट मेरे को 4 ही आएगा। मतलब 2 + 2 भी करेंगे तो भी 4 आएगा, और 4 ये मान लो 6 - 2 मान लेंगे तो भी 4 आंसर आएगा। मतलब किसी भी टेस्ट को करने से वही आंसर प्राप्त हो, तो उसको अपन बोलेंगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच द आउटकम, ये एक्सटेंड होती हैं टू विच, जहाँ पर द आउटकम आर कंसिस्टेंट, और आउटकम कहाँ पे होता है? कंसिस्टेंट होता है, वही आता है। वैन, जब द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड, एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड किया जाता है मोर देन वंस, यानी एक से ज़्यादा बार, दैट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। मतलब एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार करने से उसका आउटकम सेम प्राप्त होता है या कंसिस्टेंट प्राप्त होता है, उसको अपन रिलायबिलिटी बोलेंगे। इसका अपन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का एक एग्जांपल देखते हैं। वैलिडिटी क्या होती है? मैंने कहा ना, इसमें गोल ओरिएंटेड फिक्स होता है कि मेरे को यही एक्यूरेट होना चाहिए या वैलिड होना चाहिए। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ कंसिस्टेंट बार बार करने से वही चीज़ प्राप्त होती है, तो उसको अपन बोलेंगे वैलिडिटी। मीन्स दैट मैंने एक यहाँ पे वर्त बना लिया या घोड़ा बना दिया, उसमें मेरे को एक मान लो यहाँ पे वैलिडिटी एक बार हटा देते हैं। मेरे को यहाँ पर शॉट लगाने हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरे को शॉट लगाने की, मेरे को यहाँ पर ही लगाने, बीच इस सेंटर में ही लगाने हैं, अंदर कहीं पर नहीं लगाने हैं। तो मैंने 6 बॉल पे 6 लगाए, मतलब 6 बॉल पे 6 रन लगाए, तो
सारे शॉट यहाँ पर आके गिरेंगे तो उसको अपन बोलेंगे वैलिडिटी, मतलब फिक्स जगह पर होता है। एक्यूरेसी, इंटरनेट टू मेजर या मेजरमेंट टूल्स, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर अपन बोल सकते हैं इसको। और रिलायबिलिटी, कुछ शॉट अपन मान लो मैंने 6 शॉट लगाए हैं, उसमें से मान लो कुछ शॉट यहाँ पर 2 या 3 शॉट यहाँ पे आ गए, कहीं यहाँ पर आ गए, कहीं यहाँ पर आएंगे, तो उसको अपन बोलेंगे रिलायबिलिटी। मतलब उसका कोई गोल ओरिएंटेड बिहेवियर फिक्स नहीं होता है, मतलब अपन जो बार बार करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ही आएगा, और अपन जो शॉट मारेंगे तो मेरे को फिक्स यहाँ पर ही मारना, अनदर कहीं पर नहीं मारना, तो उसको अपन बोलेंगे वैलिडिटी। एक बार वापस बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक गोला बना लिया फॉर एग्जांपल के लिए है, उसमें मेरे को एक सेंटर पर 6 मारने हैं, 6 रन मारने हैं मेरे को एक बॉल पर, तो मैं यहाँ पर मारूंगा, फिक्स जगह पर मारूंगा, तो उसको मैं बोलूँगा वैलिडिटी। और मैं कुछ मेरे को किसी और में मतलब 6 रन बनाने हैं, मतलब 6 रन बनाने हैं 6 बॉल पर, तो मैं सारे शॉट यहाँ पे ना लगा कर यहाँ पर भी लगाऊंगा, तो उसको बोलूँगा मैं रिलायबिलिटी। मीन्स दैट रिलायबिलिटी मतलब एक जगह पर नहीं रहती हैं, उसका गोल बिहेवियर ओरिएंटेड नहीं रहता है, उसको बोलेंगे रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी का मतलब बोलते हैं वैलिड या एक्यूरेट होता है, उसमें वहीं पर मेरे को मारना है यहाँ पर ही, और इसमें बार बार दूसरी जगह पर लगना, तो रिलायबिलिटी हो गया वो। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं? कंटेंट वैलिडिटी, कंसेप्ट एडिक्वेटली मेजर, मतलब कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट मतलब क्या होता है, मेरे को कंटेंट सही है, कंटेंट मतलब कोई भी टॉपिक पर कंटेंट होता है तो उसका जो कॉन्सेप्ट सही होगा उसको अपन बोलेंगे एडिक्वेटली मेजर, एडिक्वेट मेजर कर सकते हैं अपन। फेस वैलिडिटी, विच अपियर्स टू बी वैलिडिटी वैलिड, इट इज़ रिलेटेड टू अपीयरेंस, इट इज़ डिपेंड ऑन जजमेंट रिसर्च। आपको देखते ही समझ आएगा ना फेस वैलिडिटी क्या होती है। विच अपियर्स टू बी वैलिड, ये वैलिड होता है कि फेस टू फेस, मतलब अपन कोई भी बातचीत करते हैं उसको अपन बोलेंगे अपीयर्स या वैलिड है वो चीज़। इट इज़ रिलेटेड टू अपीयरेंस, ये रिलेटेड होती है अपीयरेंस से। इट इज़ डिपेंड ऑन जजमेंट ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर के जजमेंट पर डिपेंड करती हैं कि वो सही लेगा या गलत बोलेगा, उसको अपन बोलते हैं फेस वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्राइटेरिया इज़ टू मेजर या स्टैंडर्ड या बेंचमार्क बोल सकते हैं, इसमें क्राइटेरिया को मेजर किया जा सकता है या स्टैंडर्ड बेंचमार्क को मेजर किया जाता है। कंकरेंट वैलिडिटी, सेम टाइम टू मेजरमेंट ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन और करेक्टर, मतलब एक ही टाइम पर 2 पर्सन के करेक्टर को मेजर करना। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ पर मैंने एक दीवार लगा दी, एक पर्सन है यहाँ पर ए, यहाँ पर है एक बी, तो मेरे को 10 बजे इनका मेजरमेंट करना है, तो मैं सेम टाइम पर इसी का भी मेजरमेंट कर लूँगा और इसी का भी मेजरमेंट कर लूँगा। दैट इज़ कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी। एक ही टाइम पर अनोदर किसी भी चीज़ का, या अपन बोल सकते हैं एक ही टाइम पर या सेम टाइम पर मेजरमेंट करते हैं 2 अलग अलग कैरेक्टर का, तो उसको बोलते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रेजेंट टू फ्यूचर प्रिडिक्शन, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्टिव क्या होती है, अनुमान लगाना, मतलब अपन बोल सकते हैं कि भविष्यवाणी करना किसी भी चीज़ का। प्रेजेंट टू फ्यूचर प्रिडिक्शन, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर की प्रिडिक्शन लगाना, भविष्यवाणी करना है कि मेरे साथ प्रेजेंट में ये होगा तो फ्यूचर में क्या होगा, तो उसका भविष्यवाणी करना। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें। इट इज़ डू नॉट डायरेक्टली मेजर बट इनडायरेक्टली मेजर, मतलब इसको इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है, डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। बिहेवियर चेक, मतलब मीन्स दैट मैं बताता हूँ अभी फॉर एग्जांपल, मैं मतलब किसी भी एक पर्सन का मैं चेक करूँगा, ये बिहेवियर चेक करूँगा, तो उसको अपन बिहेवियर को मैं ऐसे तो नहीं है उसको नाप सकता हूँ 1 किलो 2 किलो ऐसे तो नहीं ला सकता, उसको मैं देख सकता हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन देखूँगा, फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। और जो मैंने किलो 1-2 किलो में मांगा है उसको अपन डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा वो अपना। मीन्स दैट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होता है जो थ्योरी पर आधारित होते हैं। इट इज़ डू नॉट डायरेक्टली मेजर, मैं उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को देख के मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि उसको वो एंग्री कितना 2 किलो या 1 किलो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसका बिहेवियर तो अपन ऐसे ही बताएंगे कि हाँ उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के सैड है या एंग्री है वो कैसे है, इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। बिहेवियर चेक करेंगे, फ्रेमवर्क सेट होती है इसमें। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी, इट इज़ को रिलेटेड होती हैं, एक से दूसरे से रिलेटेड होती हैं और इसमें पॉजिटिव बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, नॉन को रिलेटेड, इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव वैलिडिटी, दैट इज़ कॉल्ड एज वैलिडिटी। एक एग्जाम्पल है रिलायबिलिटी का। फॉर एग्जाम्पल, ए मेडिकल थर्मामीटर इज ए रिलायबल टूल दैट वुड मेजर द करेक्ट टेम्परेचर ईच टाइम इट इज़
यूज्ड मतलब मेडिकल थर्मामीटर को अपन यूज़ में लेते हैं, वो रिलायबल होता है टेम्परेचर को मापने के लिए। दैट वुड मेजर द करेक्ट टेम्परेचर ईच टाइम मतलब किसी भी टाइम पर टेम्परेचर को लेने पर वही टेम्परेचर आए तो उसको अपन बोलेंगे रिलायबिलिटी। मतलब अपना ये बोल सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं कि भाई कोई भी टेम्परेचर लेने से वही टेम्परेचर आता है। पहले मैंने चेक किया तो 37 आ रहा था, डिग्री सेल्सियस आ रहा था, और उसके बाद में किसी भी टाइम पर मैं चेक करूँगा तो 37 आएगा, उसको अपन बोलेंगे रिलायबिलिटी। उसमें कोई गोल ओरिएंटेड फिक्स नहीं रहता है, उसमें वो मेजर रहता है कि वो उसका आंसर कंसिस्टेंट वही आएगा, उसको अपन बोलेंगे रिलायबिलिटी। मतलब कंसिस्टेंस बार बार वही आंसर आना या रिजल्ट आना या आउटकम आना, उसको अपन बोलेंगे reliability. That is called reliability. A medical thermometer is a reliable tool that would measure the correct temperature each time it is used. किसी भी टाइम पर मेडिकल थर्मामीटर को यूज़ लेने पर वही रिजल्ट आए तो उसको अपन बोलेंगे रिलायबिलिटी। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी: इंटरनल और एक्सटर्नल, स्प्लाइट ऑलवेज रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इंटरनल रिलायबिलिटी क्या होती हैं? कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ, खुद के साथ में वही बार बार चीज़ को करना। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज करता है, किसी भी चीज़ का कारण बनता है। एक्सटर्नल रिलायबिलिटी क्या होती हैं? इट इज़ रिलेटेड टू जनरलाइजेशन, इट इज़ अप्लाई टू स्मॉल टू लार्ज ग्रुप मतलब एक से बड़े पैमाने पर लार्ज ग्रुप पर यूज़ किया जा सकता है इसको, उसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। स्प्लाइट ऑलवेज रिलायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं ये स्प्लाइट ऑलवेज रिलायबिलिटी क्या होती है, या फिर एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे इसको। इन दिस द इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइडेड इन टू फॉर्म एंड देन को रिलेट द कंसिस्टेंसी मतलब इन दिस द, इसके अंदर स्प्लाइट ऑलवेज रिलायबिलिटी के अंदर इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइडेड इन टू फॉर्म्स, इंस्ट्रूमेंट को दो फॉर्म में डिवाइड कर देंगे एंड देन को रिलेट द कंसिस्टेंसी, और उसकी कंसिस्टेंसी को रिलेट करेंगे। मीन्स दैट मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, ये देखो मैंने इंस्ट्रूमेंट ले लिया, उसको अपन ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट में पास नहीं मान सकता, मतलब इसका सिरे दो सिरे हैं, उसको मैंने बीच में से काट दिया, कट लगा दिया, डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में अपन इसका भी मेजरमेंट करेंगे, इसका भी मेजरमेंट करेंगे, और मेजरमेंट कंसिस्टेंट आए तो उसको बोलेंगे स्प्लाइट ऑलवेज मेजरमेंट। ये क्वेश्चन इस एग्जाम्पल के तौर पर ही आएगा। दैट इज कॉल्ड ए स्प्लाइट ऑलवेज रिलायबिलिटी मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड करने पर उसका को रिलेशन करने पर कंसिस्टेंसी आए तो उसको अपन बोलेंगे स्प्लाइट ऑलवेज रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, सेम टेस्ट इज टू परफॉर्म इन डिफरेंट टाइम मतलब सेम टेस्ट, एक ही टेस्ट को मतलब अलग अलग बार बार परफॉर्म करना। दैट इज कॉल्ड एट टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इट इज़ आल्सो यूज इन इंटरनल वैलिडिटी में ये काम में आ सकता है, बोल सकते हैं अपन। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, मोर देन वन रेटर, इसमें एक से ज़्यादा रेटर होते हैं मतलब रेटिंग करने वाले। डिफरेंट रेटर टू अप्लाई द सेम एक्सपेरिमेंट मतलब अलग अलग रेटर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक तो कर नहीं सकते, उसका रेट भी अलग अलग आएगा, उसको बोलेंगे अपन इंटर रेटर रिलायबिलिटी। मोर देन वन रेटर, एक से ज़्यादा रेटर होता है। डिफरेंट रेटर टू अप्लाई द सेम एक्सपेरिमेंट, उस मतलब मीन्स दैट कि डिफरेंट रेटर अलग अलग रेटर एक ही प्रेशर को या अपन बोल सकते हैं सेम एक्सपेरिमेंट को करेंगे या अलग अलग भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटर रेटर रिलायबिलिटी या रिलायबिलिटी सॉरी। पैरेलल फॉर्म, टू टेस्ट आर अप्लाई इन सेम थिंग्स मतलब दो टेस्ट अप्लाई होते हैं सेम थिंग्स एक ही चीज़ को करने के लिए। मीन्स दैट मेरे को टेम्परेचर लेना है तो एक इंसान दूसरा रेटर वही बोलेगा कि मेरे को भी ये टेम्परेचर लेना है, वो भी यही सोचेगा कि मेरे को ये टेम्परेचर लेना। दो थिंग्स होना चाहिए एक साथ में। टू टेस्ट आर अप्लाई इन सेम थिंग्स दैट इज कॉल्ड पैरेलल फॉर्म। ये अपनी हो गई वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।